प्रूव इट। हाँ। तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। अब यह कि भाई मैंने कहा ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा नहीं, पर उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मुद्दा रेज किया है। कपिल सिब्बल जो आर्ग्यू कर रहे थे उद्धव ठाकरे के बिना पे, तो ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो गवर्नर थे उस समय आप भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने जब एकनाथ शिंदे उनके पास आए उनसे एक बार ये भी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के हैं, आपने सिर्फ उनको वो आए और एकनाथ जी तो मेरे पास आए। हाँ। उद्धव जी तो मेरे पास आए ही नहीं शपथ मैं नेता हूं करके, 3 घंटे लग गए तब भी नहीं आए। वो तो प्रफुल्ल पटेल मेरे पुराने मित्र हैं, फिर उन्हें सब नेताओं जो उनके आए थे उन सबको समझाया कि भाई ठीक कर रहे हैं गवर्नर साहब कि बर्थ तो सामने है नहीं और हम करें ब्याह कर देते हैं। तो बर्थ सामने हो तभी तो किसी बहू लड़की से शादी करेंगे ना, मुझे सामने ही नहीं है, कल को कहते मैं हुई नहीं। आपको पता नहीं, मैंने फिर कहा कि कम से कम लिख के तो दे दे भाई, तू इतना बड़ा आदमी है, तो सोचता कि गवर्नर तुम्हारे से आकर के तुमसे पूछे तुम्हारे घर में आकर के, ये तो हो नहीं सकता है। वो भी तब क्या, जब मुझे बताया गया, जब शरद पवार जी ने कहा तब उन्हें लिख करके भेजा 3 घंटे बाद। तो वो तो खुद भी नहीं आया, कम से कम एकनाथ और सब आए तो सही, जो खुद भी नहीं आए। इतनी अकड़ जिनकी है, पकड़ तो कुछ है नहीं, अकड़ बहुत है। तो ऐसे ये उद्धव के बारे में कह रहे हैं, पकड़ नहीं है अकड़ है। पहले इस प्रश्न को मैं उस पर आऊंगा जो आपने बात कही उद्धव के बारे में, उद्धव ठाकरे की शपथ विधि के बारे में। पर ये जो अभी शपथ विधि हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपके ऊपर एक सीधा चार्ज लगाया गया है कि आपने एकनाथ शिंदे के किस पार्टी से हैं ये प्रश्न तक नहीं पूछा, क्योंकि वो मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। हाँ। ये बाहर वालों को क्या मतलब है क्या पूछा कि क्या नहीं पूछा। हाँ। ठीक है, नहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, बाहर वाले नहीं। वो तो पार्टी है। मैंने कहा ना, उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहें, अब उनका जो निशान है चुनाव चिन्ह है, चुनाव आयोग तो गवर्नर नहीं है ना, उसने तो उनको दे दिया ना। तो इसके मतलब चुनाव आयोग ने भी सिद्ध कर दिया कि गवर्नर ने जिसको शिवसेना मानना था सही माना। तो क्या गलती हो गई। सही बात। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हैज एंडोर्स्ड योर डिसीजन। You can understand that. How to repeat it? You can well understand it. Yeah. The election commission endorsed it. So the question does not arise. You should have got many other questions. You should have asked other questions. No, but एक लीगल आर्गुमेंट हो रहा है कोर्ट में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। I'll just elaborate on it. जो आर्गुमेंट कपिल सिब्बल ने दिया है, आप जवाब देंगे तो उससे हेल्प मिलेगी दर्शकों को समझने में। कपिल सिब्बल का जवाब देने के लिए उनसे डबल वहां ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। जब उनसे डबल सिब्बल से डबल वहां है तो भगत सिंह कोश्यारी क्यों बोले? नहीं, आपका डिफेंस क्या है? क्योंकि एज गवर्नर वो कह रहे हैं कि आपने एक तो ये चेक नहीं किया कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के एमएलए किस पार्टी से हैं। जी देखिए, मेरे को डिफेंड करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, और क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने भी उसको कमीशन ने भी मान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जब से कल मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था कि भाई जब उनको भी पता है, देखना चाहिए गवर्नर को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो मूक दर्शक तो बने ही नहीं रह सकते हैं, क्यों? साइलेंट स्पेक्टेटर तो बने ही नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो यू थिंक दैट आई शुड हैव बीन साइलेंट स्पेक्टेटर, मूक दृष्टा रहता। परिस्थितियां थी, जो परिस्थितियां देखे उसमें से हमने कहा करो, मेजॉरिटी सिद्ध करो। मेजॉरिटी सिद्ध हो गई, सरकार चल रही है, आप लोग भी सरकार के पास जाते हैं और उनसे सहयोग भी मांगते हैं, उनके बारे में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, चैनल में दिखाते भी हैं। तो अब तो आई एम नाउ आउट ऑफ द सीन। तो यू आर आउट। बट एक स्पेसिफिक बात है कि जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ एमएलए थे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू भी था, और ऐसे में आपने स्वीकार कर लिया, उनको न्योता दे लिया। तो जो लीगल आर्गुमेंट है कि दिस फैसिलिटेटेड डिफेक्शन इन ब्रीच ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहली बात यह है कि इसकी वैलिडिटी, लीगलिटी, इस पर अब न्यायालय करेगा, कोर्ट तय करेगा। मैंने जो कर लिया तो कर लिया, ठीक है, और उन्हें जो करना था कर लिया। अब गलत था सही था, हम माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्याय की इतनी गरिमा है, उसको मानते हैं। तो अभी उनका विषय, मेरा कहां से रह गया विषय।
और भी कुछ आपके कार्यकाल में मुद्दे रहे होंगे जब आपको दिखा कि उद्धव ठाकरे जो हैं पकड़ नहीं दिखा रहे, अकड़ दिखा रहे हैं? देखो, मामले में क्यों जाके जाना है, ठीक है, कोई अच्छी बात तो बोलिए। हाँ, क्योंकि अच्छी बातों पे क्या जाना है, इतना अच्छा प्रदेश है। हाँ। इतने अच्छे लोग हैं, हमारे एक किस्म से देश का गौरव है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, आज भी उनके सपने को साकार करना है। जो उनका सपना है, मुझे नहीं लगता कि उद्धव जी की पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां जो उनको बोलती हैं, उस सपने का तो नाम, उनके उद्देश्य का तो नाम भी नहीं ले सकते कि वो किसके लिए उन्होंने काम किया जी है, वो तो नाम भी नहीं ले सकते, नहीं तो उनके दूसरे वर्ग के वोट ही चले जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि चूंकि ये एक पॉलिटिकल उसके कारण से ऐसा एक नेक्सस जैसा बन गया, तो इस कारण से इस पर कोई ज्यादा लाभ ही नहीं बात करने का। मैं 3 सवाल और पूछूंगा। बोलिए। एक सवाल ये कि क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, एक बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उसके और ज्योतिबा फूले के पास नाम से, तो उसके बारे में आपका अब मत क्या है? मैंने कहीं पर भी कोई अपमानजनक बात नहीं कही है, और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मैंने एक अतिरेक में एक भाषण में कुछ गलत बोला, गलत भी नहीं था, बट इट वॉज पार्टली गलत, ठीक है, नहीं बोलना था, इमीडिएटली अपोलोजाइज। और मुझे तो कभी भी कोई मेरे छोटा बच्चा भी कहता है जी ये गलत हो गया, तो आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट। तो इसलिए जो बोला, और छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में है, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और हम लोग जितना छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जानते हैं, सरदार भगत सिंह के बारे में जानते हैं, खुदीराम पुरस्कार तो बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे क्रांतिकारियों का, हम तो प्रेरणा उन्हीं लोगों से लेते हैं, हमारे क्यों नहीं शादी ब्याह करते, हम से बहुत से लोग क्यों जीवन देते हैं समाज के लिए, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के तो देते हैं। तो अब मेरे अर्थ का अर्थ वो लगा लें तो दे आर फ्री टू डू दैट। मानो तो इधर भी बोल सकता है, उधर भी बोल सकता है, दे आर फ्री। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने न सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बोला, न उनके बारे में गलत बोला, बल्कि जब मैंने कहा कि वो समर्थ गुरु रामदास गुरु थे उनके, तो चूंकि हम सब ने ही पढ़ा, मैंने सबसे पूछा, जितने भी 40-50 साल से ऊपर के महाराष्ट्र के लोग, अधिकारियों, नेताओं, बोले हाँ पढ़ा तो हमने भी। वो जो स्पिन दिया गया, एक मिनट, तो चूंकि अब उन्होंने किसी ने नई थ्योरी डेवलप कर दी, तो मैंने अगले दिन बयान दे दिया कि भाई हमारे वो तो प्रेरणा स्रोत है, अगर मेरे उसमें कोई गलत हो तो मुझे ज्ञान वर्धन करने के लिए मुझे बता दे, मेरा ज्ञान वर्धन होगा। तो कहाँ उसमें असम्मान हो गया। जी, महाराष्ट्र के बारे में मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद एक सवाल मैं उत्तराखंड का पूछूंगा, आपका गृह राज्य है। जो भी पॉलिटिकल बीजेपी के अपोनेंट्स रहे, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के कुछ नेता, वो आखिर तक ये कहते आए कि आप का जो समय था वहां, ऐसे उस समय में राजभवन बिकेम एन एक्सटेंशन ऑफ बीजेपीज व्यू या सेंटर्स व्यू, उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, वो आपने जो कॉल लिए वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से लिए या पार्टी के विचार के हिसाब से? एक मिनट, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं था, वो महाराष्ट्र की जनता का कार्यालय था। और इसलिए कोरोना काल में मैं पैदल चल कर के पवित्र शिवनेरी दूर गया, कोरोना काल में पैदल चल कर के मैं सिंहगढ़ गया, पैदल चल के। और कोरोना काल में मेरे यहाँ सैकड़ों लोग आते थे, मिलते थे, लोग मुझसे कहते थे वो फोटो खींचते से मास्क के नीचे क्यों करते हो, तो मैंने कहा देखो लोग मिलने आते हैं, उनको लगता है कि गवर्नर के साथ एक फोटो खींच जाती है, तो अगर मैं नीचे कर लूंगा, होगा कोरोना होगा, है उसको तो आनंद आएगा। आखिर हमारा जीवन किस लिए, केवल अपनी स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए क्या? हमारा काम जनता का रंजन करना है। राजा पहले जमाने उससे करते थे, जो प्रजा का रंजन करता है, आनंद देता है, तो कोशिश की मैंने जितना कर सकता था। आप कह रहे पीपल्स ऑफिस बनाया आपने, पार्टी ऑफिस नहीं था? यस, मैंने बोला भी जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी से, उनके द्वारा जब राजभवन रहेगा, कि मैंने कोशिश की कि इसको लोग, और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि राजभवन छोड़ करके इसका नाम लोक भवन करा दीजिए। उसका वर्णन भी किया उन्होंने, पर उन्होंने भी आज्ञा तो दी नहीं लोक भवन की। हाँ, राजपथ को कर्तव्य पर उन्होंने कर दिया, इसके लिए मैं उनका प्रणाम करता हूँ, सत्य